स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की कोरोना वायरस के बायस तबीयत बिगड़ गई। हालत ख़राब होने पर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल मुंतकिल। स्पीकर ने कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर चंद रोज़ कबल खुद को घर में आइसोलेट कर लिया था। असद कैसर के 2 बच्चों में भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। उधर तर्जुमान के मुताबिक असद कैसर की तबीयत में बेहतरी आने लगी है। वज़ीर आला हाउस सिंध के 40 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट, मुख्तलिफ शोबों के 5 मुलाजमीन के टेस्ट मस्बत आ गए। बढ़ते केसेस की बिना पर वज़ीर आला हाउस में इजलास महदूद। मुराद अली शाह ने स्टाफ मजीद कम कर दिया। सिंध में सरकारी दफातर के लिए हेल्थ एडवाइजरी भी जारी। 50 साल से ज़ायद उम्र के और बीमार सरकारी मुलाजमीन के दफातर आने पर पाबंदी। लाजमी सर्विस पर तमाम दफातर में 1/3 मुलाजिम ड्यूटी करेंगे। सिंध के इलाके पीर जगोट में 258 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। सूबे में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1080 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। वजीर आला ने कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। वजीर सेहत अजरा पेचोहो का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी पर कोरोना केस तेजी से बढ़ सकते हैं। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने सिंध में कोरोना के आदाद शुमार झूठ करार दे दिए। कोरोना के फैलाव की तेज रफ्तार, पाकिस्तान का टॉप 10 मुमालिक में शुमार। मजीद दर्जनों मरीज जाँ बहक, मजमूई अमवात 636 हो गई। कराची के अस्पताल में एक बच्चा भी दम तोड़ गया। मुल्क भर में सैकड़ों नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 28,736 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में एक दिन में 51 नए केसेस। मुल्क भर में वायरस से मुतासिरा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 736 तक पहुंच गई। जुज़वी लॉकडाउन से भी मुतमईन नहीं थे। नरमी होगी तो न जाने क्या होगा। PMA का लॉकडाउन खोलने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। डॉक्टर इकराम कहते हैं भूख से एक शख्स भी नहीं मरा, मगर मरीजों में इजाफे को निज़ाम सेहत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। PMA के डॉक्टर्स को फराहम हिफाजती सामान के मयार पर भी सवालात। अशरफ निज़ामी कहते हैं कि तिब्बी अमले की ड्यूटी कम और तरबियत बढ़ाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स का इजलास। फोकल पर्सन बराए कोविड-19 डॉक्टर फैसल की कोरोना से शराय अमवात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की कोरोना के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए आगही मुहिम चलाने की हिदायत। मजीद कहा कोरोना के मरीजों के साथ नारवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। पंजाब में लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी। तामीराती शोबे, बरामदी सनतों, पुरचून फरोशों, हज्जामों को एहतियाती तदाबीर के साथ हफ्ते में 4 दिन कारोबार की इजाज़त। दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। ग्रॉसरी, जनरल स्टोर, फल, सब्जी और अशियाए खुर्दोनोश की दुकानें पूरा हफ्ता खुली रहेंगी। बड़े शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारे, होटल्स, रेस्टोरेंट, मार्केट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। दुकान के बाहर रश या अंदर 4 से ज़ायद अफराद हुए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत का ताजिरों को इंतबाह। लियाकत शाहबानी कहते हैं ज़रूरी अशिया की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन में नरमी 5 की बजाय 4 बजे तक और कारोबार 3 दिन बंद रहेगा। अजमल वजीर कहते हैं SOP पर अमल में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है मजीद 12 हफ्ते लॉकडाउन से भी वायरस खत्म नहीं होगा। टार्जन की वापसी होके रहेगी। टार्जन जो है इस वक्त वो विकेट के दोनों तरफ खेलने के मूड में है। चौधरी हमारे भाई हैं, कोई मसला होगा। अभी मैं किस दिन सोच रहा हूँ चौधरी के जाना है। बात साहब अपने कागज लंदन भूल आए।
नैब टार्जन ईद के बाद विकेट के दोनों तरफ खेलेगा, टारगेट ऑपोजिशन भी होगी और हुकूमत भी। शेख रशीद की पेशगोई, कहा चौधरी बरादरान उनके भाई हैं, लगता नहीं उनको कुछ होगा, उम्मीद नहीं। शहबाज शरीफ अब लंदन जाएंगे। नैब ने जितने सवाल किए, शहबाज शरीफ ने कहा कागज लंदन में है। उधर वजीर रेलवे ईद से पहले ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने पर पुरुमीद। शेख रशीद क्या नैब के पीआरओ हैं? उन्हें किसने बताया वो टार्जन बनेगा? एहसन इकबाल का कहना है वफाक ने लॉकडाउन उठाने का ऐलान किया, पंजाब हुकूमत जारी रखने का कह रही है। मुल्क अनाड़ियों के हाथ में, सजा गरीब को मिल रही है। अयाज सादिक बोले नैब को EOBI और दीगर स्कैंडल नजर नहीं आते। साद रफीक ने कहा शहबाज शरीफ और राना सना को लाल सुहानरा प्रोजेक्ट पर नोटिस भेजना सियासी इंतकाम है। सियासत को कारोबार का जरिया बनाने वाले आवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। वजीर इत्तला शिबली फराज ने ट्वीट में कहा कि नून लीग की क़यादत अपना बोया काट रही है। लीगी रहनुमाओं की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंसेस साबित करती हैं कि उनके पास कोई कानूनी दिफा नहीं है। वजीर आज़म कोरोना से लड़ रहे हैं, उनके फैसलों का महवर अवाम है। बच्चों की लड़ाई नौ जाने ले गई। शेखुपुरा के इलाके खारियावाला में फायरिंग से खातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक। सोली जट और खादिम जट ग्रुप में बच्चों की लड़ाई पर झगड़ा हुआ। सोली ग्रुप ने मुखालिफिन पर फायरिंग कर दी, दूसरी पार्टी ने हमलावरों का घर जला दिया। मकतूलीन के लवाहिकीन का अस्पताल के बाहर एहतजाज, वाक़े की 3 FIRs दर्ज। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। गुलिस्तान जौहर के रिहायशी प्रोजेक्ट में 1 माह के दौरान चौथी वारदात। CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 क्रिमिनल्स को देखा जा सकता है। एक ने गाड़ी के अंदर से पूरा पैनल निकाल लिया। वारदात के बाद बआसानी फरार भी हो गए। फैसलाबाद के रीगल रोड पर भत्ताखोरों की फायरिंग का वाकया, फुटेज सामने आ गई। फायरिंग से 10 साला बच्चा जाँ बहक, 3 दीगर राहगीर जख्मी। उधर CPO सुहेल चौधरी का नोटिस, पुलिस ने 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला पंजाब ने वज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। गाइडलाइंस भी जारी। उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर महबूब सुल्तान और अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा तरक्याती मंसूबों की बर वक्त और शफाफ तकमील के लिए टेली मॉनिटरिंग की जा रही है। दूर दराज इलाकों बिलखुसूस जनूबी पंजाब के मंसूबों में दानिस्ता ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 2,78,000 से बढ़ गईं। 40,72,000 से ज़ायद अफराद मुहलिक वायरस से मुतासिर भी हो चुके। अमरीका में मजमूई अमवात 79,000, बरतानिया में 31,000, इटली में 30,000, स्पेन और फ्रांस में 26,000 से ज़ायद हो चुकी। दुनिया भर में 14,17,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके। साबिक कप्तान मोइन खान का कौमी टीम के मौजूदा और इमर्जिंग क्रिकेटर्स के साथ ऑनलाइन सेशन। कहते हैं बॉलर समेत पूरी टीम का हौसला बढ़ाने में विकेट कीपर का अहम किरदार होता है। मजीद बोले वो वसीम अकरम और शाहिद आफरीदी के आंखों के इशारे पढ़ लेते हैं। इसी वजह से कई बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। खूबसूरती या बीमारी, गैर फितरी हुस्न से दुनिया पर हैरत तारी। 11 साला अमीना की एक आंख नीली और दूसरी गहरी भूरी। चेचनिया की अरमीना अपेंडेवा की तस्वीर वायरल। खूबसूरती को कोहकाफ की परी से तशबीह दी जाने लगी। माहिरीन के मुताबिक अमीना जैसी जेनेटिक हालत बहुत कम इंसानों में पाई जाती है। ये बीमारी है जिसे अल्बिनिज्म और हेट्रोकॉर्निया कहा जाता है।
और कोरोना की वजह से माहौल साफ सुथरा हो गया। लॉस एंजलिस के साहिल पर नीली समुद्री लहरों का राज। शहरी लॉकडाउन के बावजूद दिलकश मंजर देखने साहिल पे जा पहुंचे।